First we have this probability sampling techniques, unit number 8 of nursing research, that is population sample and sampling. So start with the main thing, probability sampling techniques. Probability ਦਾ ਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ठीक है कि संभावना के उत्ते बेस्ड आ, थ्योरी प्रोबेबिलिटी के उत्ते, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के उत्ते बेस्ड आ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। इट इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। एक कार की इन्वॉल्व कर दी है रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन मीनस कि रैंडमली सिलेक्ट कर लेना किसी चीज़ नूं रैंडमली सिलेक्ट कर लेना। जिवें किसी नूं भी आपां आ चीज़ चूज कर ली है, किसी चीज़ नूं चूज कर सकते हैं रैंडमली। ठीक है, एलिमेंट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स किहनूं कहा गया और मेंबर्स सेम चीज़ आ। एलिमेंट्स भी मेंबर्स हुंदे ने, इहदा मेंबर्स दा सैकेंड वर्ड आ एलिमेंट्स। सो इहदे विच जिहड़ियां मेंबर्स दी मतलब इंडिविजुअल्स दी आ रैंडम सिलेक्शन हुंदी आ। एवरी सब्जैक्ट हैज़ equal chance to be selected as a study sample। जड़ा भी सब्जैक्ट आ एलिमेंट आ मैंबर आ इंडिविजुअल, सो जो भी आ मैंबर, ठीक है, उन्होंने किया इंडिविजुअल को इक्वल चांस होंदा टू बी सिलेक्टेड एज अ स्टडी सैंपल। ठीक है कि वो किया जिवें मान लो कि आपां इहदे विच लॉटरी मैथड जां कोई भी मैथड यूज करदे हां, आपां एक रैंडम टेबल इदा आप किया इदा टेबल बना लाँगे असी, इदा कोई भी माँ इधर नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अगे आऊगा वो, ठीक है, अगे आप जाके डील करांगे उहदे नाल। सो ये कोई भी इदा नंबर आ गया। ठीक है, सो आप कोई भी नंबर इदा आप रैंडमली सिलेक्ट कर लेना इदा रैंडमली। सो जिवें मान लो 150 मैंबर्स ने आप कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर लिया वा, तो हरेक मैंबर है ये कोई भी मैंबर आ सिलेक्ट हो सकता वा सैंपल के लिए। ठीक है, इस लाइन का ये मीनिंग है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू एनहांस द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सिलेक्टेड सैंपल फॉर स्टडी। सो ये जिहड़ा हैगा वा इहदे विच की आ, जिहड़ा सैंपल सिलेक्ट हो गया, सैंपल मीनस जिहड़ा भी इंडिविजुअल आ, मान लो इहदे विचों 150 दे विचों आपां 50 सिलेक्ट कर ली। ठीक है, 50 एलीमेंट्स ने जिहड़े मैंबर्स ने सिलेक्ट हो गए, तो ये जिहड़ा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक आ, ये उन्हां दी रिप्रेजेंटेटिवनेस आ जिहड़ी उन्हां दी ओह इनहैंस करूगी, उहनूं वधाऊगी, इनहैंस करूगी। जिहड़े हुण आपां सारिआं नूं तां नहीं कर सकदे सी, पर जिहड़े सो द चांसेस ऑफ सिस्टमैटिक बायस आर रिलेटिवली लैस बिकॉज सब्जैक्ट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। ये जो बायस आ भेदभाव आ उहदे जिहड़े चांसेस होणगे वो की होणगे लैस होणगे। बिकॉज क्यों होणगे, क्योंकि जिहड़े आपां सब्जैक्ट चूज करदे आ रैंडमली सिलेक्ट कीते आ। आपां पता कि आपां टेबल यूज किया उहदे विचों किसी नूं भी सिलेक्ट कर लिया, इदां इहदे विचों नंबर दे विचों कोई भी जिहड़ा इंडिविजुअल आ कोई भी एलीमेंट आ उहनूं असीं रैंडमली सिलेक्ट करदे आ। सो जिहड़े बायस दे हैगे चांसेस वो की ने घट ने। दैन वी हैव फीचर्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। फीचर्स की आ, the technique probability sampling involves samples to be gathered in a process that provides equal chances to the individuals in the population of getting selected। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ फीचर्स की ने मतलब ਆਪਾਂ रिपीट ਕੀਤੇ ਆ। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ, the researcher surely has to guarantee that each individual has an equal opportunity for getting selected। This is feasible if researcher uses randomization। वही पॉइंट जिहड़ा मैं समझाया कि रिसर्चर आ वो गारंटी दे रहा कि कोई भी इंडिविजुअल सिलेक्ट हो सकता, हरेक तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ इक्वल opportunity आ, हरेक इंडिविजुअल कोले कि सिलेक्ट हो सकता। बट this is feasible if researcher uses randomization। ये उदों ही फिजिबल आ उदों ही हो सकता जो रैंडमाइजेशन करूगा, मतलब रैंडम सिलेक्शन होगी उन्होंने किसी भी रैंडमली सिलेक्ट करांगे उदों पॉसिबल है। लास्ट स्टेप, द इफेक्ट ऑफ दिस इज एब्सेंट और मिनिमल systematic bias and thus subjects are randomly selected।
सो इफैक्ट ऑफ दिस इज एबसेंट, मतलब कि इहदा की आ ये एबसेंट होंगे इफैक्ट, जां जिहड़ी बायस आ वो एबसेंट हो जां मिनिमल बहुत घट होगी, क्योंकि जिहड़े सबजैक्ट आ वो आपां रैंडमली सिलैक्ट करते पे आपां। ठीक है, अगे आपां दसांगे कि इहदे विच टैक्नीक्स किहड़ियां किहदे नाल आपां रैंडम सिलैक्ट करदे हो, अगे आऊगा। सो एक बार रिवाइज कर लेंगे आ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टैक्नीक की आ, प्रोबेबिलिटी दे उत्ते थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी दे उत्ते बेस्ड आ। ये एलीमेंट्स ने रैंडमली सिलैक्ट हो रहे आ, उन्हां कोल इक्वल चांस आ, जिहड़ा सिस्टमैटिक बायस आ वो की हुंदा बहुत घट हुंदा वा, क्योंकि आपां जिहड़े सबजैक्ट आ एलीमेंट आ वो रैंडमली सिलैक्ट करते हैं। फीचर्स अगेन वही चीज़ां कि रैंडमली सिलैक्ट हो रहा, इक्वल अपॉर्चुनिटी आ, रिसर्चर गारंटी दे रहा वा कि इन्ना सारिਆਂ कोल इक्वल चांस आ सिलैक्ट होने दे। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सो सिंपल रैंडम सैंपलिंग टैक्नीक हैगी है जी अपने को फर्स्ट टैक्नीक आ। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग टैक्नीक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टैक्नीक का फर्स्ट स्टैप टाइप है। सो दिस इज द मोस्ट प्योर एंड बेसिक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टैक्नीक। एक ही आ मोस्ट प्योर आ ते बेसिक आ। ठीक है, सब तो फर्स्ट है बेसिक होंगी आ एवरी पॉपुलेशन मैंबर हैज़ अ सिमिलर चांस ऑफ बीइंग पिक्ड एज अ सब्जेक्ट। वही गल रिपीट आ कि पॉपुलेशन दे विच जिहड़ा हरेक मैंबर आ उहदे कोल सिमिलर चांस आ, इक्वल चांस आ कि वो सिलैक्ट हो सकदा, बिकॉज ये रैंडम सैंपलिंग टैक्नीक आ। ये जो टू प्री रिक्वेस्टिस चाहिए होंगे रैंडम सैंपलिंग टैक्नीक नूं इंप्लीमेंट करने के लिए दो प्री रिक्वेस्टिस दो इंपॉर्टेंट चीज़ां किहड़ियां होमोजीनियस एंड रिसर्चर हैज़ अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और मैंबर्स ऑफ द एक्सेसिबल पॉपुलेशन। पहली गल की होमोजीनियस, होमोजीनियस पॉपुलेशन किहड़ी होंदी आ कि उन्हां दी करैक्टरिस्टिक्स ने सेम होने चाहिए। मतलब जे एज आपां लै रहे हैं, मान लो आपां लै रहे हैं कि 30 to 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਦੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਸੋ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਲਿਸਟ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਔਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। रिसर्चर को एक लिस्ट होनी चाहिए जोड़े उन्होंने एक्सैसिबल पॉपुलेशन जो मैंबर्स एलीमेंट सिलैक्ट किए। एक्सैसिबल पॉपुलेशन कि होंगी आ, एक होंगी पॉपुलेशन जिमें जोड़ा भी आप पॉपुलेशन सारी होगी। ठीक है, वो आप टारगेट पॉपुलेशन कटते होंगे। टारगेट पॉपुलेशन होंगी है कि आप जिमें मान लो कि लुधियाने के विचों आप पोस्ट बेसिक नर्सिस लिया। ठीक है, वो होगी टारगेट पॉपुलेशन लुधियाने के विचों स्पैसीफिकली लिया, बट उस तो बाद लुधियाने चो लैनी आ। बट एक्सैसिबल किहड़ी आ जिहड़ी उस क्राइटेरिया नूं मीट करदी आ। जिवें लुधियाने विच हैपा हॉस्पिटल दे विच लईआं किसे च नर्सिस अवेलेबल उस टाइम किहड़ियां नर्सिस हैगियां ने वो अवेलेबल हैगियां ने, जां फिर कई एबसेंट होंदियां, कई लीव ते होंदियां, जां कई आ जिवें जिन्हां दी एज नहीं मिलदी हुंदी। सो जिहड़ियां क्राइटेरिया नूं भी मीट करदियां ने उस टाइम अवेलेबल दी आ। सो ओहदी एक लिस्ट तैयार करनी आपां। ये दो चीज़ां होनी चाहिए, पर जी लिस्ट है लिस्ट नहीं बोलांगे, इनू असीं बोलांगे सैंपलिंग फ्रेम। तो उस लिस्ट में असीं बोलांगे सैंपलिंग फ्रेम। सिंपल रैंडम सैंपलिंग टैक्नीक दे विच आपां सैंपल किद्दां लैणा, इहदे विचों सैंपल मीनस कि जिहड़ी पॉपुलेशन सी 150 दी उहदे विचों आपां 50 सिलैक्ट करने हैं मैंबर्स। ठीक है, सो आ जिहड़ा होगा इन्नी पॉपुलेशन दे विच जिहड़े आपां आ इंडिविजुअल्स मैंबर्स लए आ, इट इज़ नॉन एज सैंपल। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ रिप्रजेंट करता ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, सो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ सैंपल ਕਵਾਂਗੇ। पॉपुलेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਏ, सो दैट इज सैंपल। ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਥਡਸ ਨੇ? फर्स्ट इज लॉटरी मैथड, सैकेंड इज यूज ऑफ रैंडम टेबल एंड द थर्ड इज यूज ऑफ कंप्यूटर। ये 10 मैथड्स ने जिन्होंने यूज करके असी सिंपल रैंडम सैंपलिंग टैक्नीक अगे असी ये 10 मैथड्स ना होंगी आ। अपन नैक्सट क्लास में डील करांगे।